हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्गदर्शक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अभी का सेशन जो है वो पूरी तरह से फिज़िक्स को समर्पित है। हमने फिज़िक्स का ABC सीखते हुए पिछला जो वीडियो किया था वो गति, समय तथा दूरी पे था, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यानी कि धीरे धीरे फिज़िक्स की छोटी छोटी सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम फिज़िक्स सीख रहे हैं। तो आज का सेशन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बुक्स की बोरिंग क्रियाकलापों को छोड़कर हम यहाँ पर लाइव और एकदम लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको बल और दाब अर्थात फोर्स और प्रेशर सिखाने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो बिल्कुल मन लगाकर पढ़ते हैं ये सेशन देखते हैं। अगर आपने बल की परिभाषा को पढ़ा है तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि किसी भी प्रकार का खिंचाव या धक्का बल है। आपने बुक के उस एग्जाम्पल पर ज़रूर गौर किया होगा जिसमें एक बच्चा एक बक्से को ढकेल रहा होता है या अपनी ओर खींच रहा होता है, और उसी चित्र के माध्यम से किताबों में समझाया जाता है कि ये बल है। तो मैं अभी आपको लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार एक धक्का और खिंचाव बल दिखाता है। According to the definition, any kind of push or pull is a force, which means यानी कि हिंदी में किसी प्रकार का खिंचाव या धकलाव या धकेलना जो है वो बल है। तो हमने सीख लिया कि किस प्रकार बल कार्य करता है। अभी हमने बल की परिभाषा को विथ एग्जाम्पल समझा। हमने ये समझा कि बल एक धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर लगता है। तो वहाँ पे एक वस्तु मेरा हाथ था और दूसरा वस्तु गमला था। अब हम बल के प्रयोग देखते हैं। तो बल के प्रयोग किस प्रकार होते हैं ये देखिए। बल के प्रयोग में उदाहरण है कि बल द्वारा वस्तु को स्थिर या गतिमान किया जा सकता है। तो ये देखिए, तो बल के द्वारा मैंने इस गतिशील गेंद को रोका है, और बल के द्वारा वस्तु को स्थिर तो मैंने किया, तो क्या मैं इसे गतिमान कर सकता हूँ? हाँ, मैं इसे गतिमान कर सकता हूँ। तो ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, वस्तु की गति अथवा आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। वस्तु की गति, आपने क्रिकेट देखा होगा, और क्रिकेट में बल्लेबाज को बल्लेबाजी करते हुए देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि गेंदबाज किसी एक गति से बल्लेबाज की ओर गेंद फेंकता है, और बल्लेबाज किसी दूसरे गति से हिट लगाकर गेंद को सीमा पार भेज देता है। तो बल लगाकर आप वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकते हैं। एक लिखा है कि वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो हाँ, इसी गेंद के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि गेंद में अगर हम बल लगाएंगे तो इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। तो आपने बल के प्रयोग को भी समझ लिया। अब बारी है चौथे पॉइंट को समझने की, जिसमें लिखा हुआ है कि बल में परिमाण और दिशा होती है। तो बस आप कुछ समय रुकिए, मैं उसको क्लियर करता हूँ। एक और पॉइंट यहाँ बचा हुआ है कि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। देखिए, आइजैक न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनका क्लासिक फिजिक्स में बहुत ज़्यादा योगदान था। उन्हीं के सम्मान में बल के मात्रक को न्यूटन बनाया गया। तो अब बारी है ये समझने की कि बल में परिमाण और दिशा होती है। तो पहले परिमाण बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो इसको समझते हैं। परिमाण, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड। देखिए, परिमाण, आपने अपने मोबाइल फ़ोन का चिप देखा होगा। तो चिप का परिमाण, उस चिप का परिमाण होगा 1 GB का हो, 2 GB का हो सकता है, 32 GB का हो सकता है, वो 64 GB का भी हो सकता है। आपने ठंडे की बोतल खरीदी होगी, तो देखिए इस पे परिमाण लिखा हुआ है इसका कि 1.25 लीटर्स। ठीक है। आपने सिलेंडर, आपके घर में सिलेंडर आता होगा, उस पे परिमाण लिखा है 30 kg। तो अभी तक मैंने आपको 3 तरह के परिमाण बताए। एक मेमोरी कार्ड के चिप का परिमाण मैंने GB में बताया, आपको मैंने सिलेंडर का परिमाण kg में बताया, आपको इस ठंडे के बोतल का परिमाण लीटर में बताया। इसी प्रकार बल का भी परिमाण होता है। परिमाण कुछ नहीं, संख्या होती है। यानी कि इंग्लिश में एक परिभाषा है कि मैग्नीट्यूड इज ए क्वांटिटी, अर्थात परिमाण मात्रा है। ठीक है, कि तो बल कितना लग रहा है ये वो बताता है कि 5 न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है, कि कितना न्यूटन का बल है वो दिखाता है परिमाण। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, एक आप है, आपका दोस्त है, वो आप दोनों पंजा लड़ा रहे हैं, है ना। अभी तो मेरा कोई दोस्त नहीं, तो मैं खुद ही पंजा लड़ा लेता हूँ। और जिस दोस्त का, मान लीजिए आपका दोस्त आपसे ताकतवर है और वो आपको
ऐसे गिरा दिया। कहने का मतलब ये है कि उसके बल का परिमाण ज़्यादा था और आपके बल का परिमाण कम था, इसलिए आप हार गए। इसको और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक किताबी एग्जांपल लेता हूँ कि 2 बाल्टियाँ ली है मैंने, 2 बाल्टियाँ, ठीक है। एक बाल्टी हो गई, एक बाल्टी बना दिया। दूसरा एक बाल्टी और लिया, ये बाल्टी है, ठीक है। एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, एक बाल्टी खाली है। तो आपको कौन सा बाल्टी उठाने में ज़्यादा बल खर्च करना पड़ेगा? ऑब्वियस है, इस भरी हुई बाल्टी को उठाने में ज़्यादा बल खर्च करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं इस बाल्टी को उठाने के लिए आपको 5 न्यूटन का बल खर्च करना पड़ा, तो ज़रूर इस बाल्टी को उठाने के लिए 50 न्यूटन का बल खर्च करना पड़ा होगा। तो यही सिद्ध होता है कि बल जो है, बल में परिमाण होता है, ठीक है। तो आपने परिमाण अच्छी तरह समझ लिया। परिणाम को समझने के बाद अब हम समझेंगे कि बल में दिशा कैसे कार्य करती है, बल में दिशा क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखिए। अगर मैं इस दरवाजे को खोलना चाहूँ तो इस दिशा में बल लगाना निरर्थक होगा, अर्थात बल लगाने का रिजल्ट तभी मिलता है जब दिशा सही हो। इस वीडियो में आपने समझ लिया कि कैसे दिशा बल के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपने इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए अगर नहीं किया है तो। और ऑल द बेस्ट।